अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप जर्मनी में बगैर ब्लॉक अमाउंट के और बगैर किसी और फाइनेंशियल अखराजात के आप किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डार्ट की स्कॉलरशिप के एलिमेंट, जो जर्मनी की मोस्ट फेमस और मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप कंसिडर की जाती है। ये स्कॉलरशिप जस्ट मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को डील करती है। इस स्कॉलरशिप में मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स, उसके एप्लीकेशन का तरीक़ाकार और उसके जो है वो सिलेक्शन। इन 4 पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। फाइनेंशियल बेनिफिट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आपका मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस के माध्यम में मास्टर्स के स्टूडेंट को 934 यूरो दिए जाएंगे और जो डॉक्टरेट का स्टूडेंट है उसको तकरीबन 1300 यूरो पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। जो दूसरी चीज़ उसमें आती है वो है इसकी हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस के रेलिवेंट सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। ये मंथली एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, मंथली एक्सपेंसेस आपके सेपरेट होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेपरेट कवर की जाएगी। जो तीसरी चीज़ आती है वो है ट्रैवलिंग अलाउंस। उसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा कि आप अपने कंट्री से इस कंट्री में मूव कर सकें। उसके बाद कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आ सकते हैं, जिसमें आप जो जहाँ पे रह रहे हो उसके रेंट की आपको कुछ सब्सिडी दी जा सकती है। और अगर आप डॉक्टरेट के स्टूडेंट हैं या मास्टर के स्टूडेंट हैं और आपकी फैमिली आपके साथ आना चाहती है, यानी आपकी स्पाउस आना चाहती है या आना चाहता है, तो उसके भी खर्चे इस स्कॉलरशिप में कवर होंगे। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चाहिए वो है डार की चेक लिस्ट। जब आप उसके वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक चेक लिस्ट दी होगी, वो आपने साइन करके उसको चेक लिस्ट को फिल करना है और साइन करना है। दूसरी चीज़ है डार का एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, उसको आपने पढ़ के अच्छी तरीके से वो भी फिल करना है। इसमें जो तीसरी चीज़ आती है वो है सीवी में आपका अनसेटिस्फाइड गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई गैप है साल का, 2 साल का या 3 साल का, जितना भी है वो आप सेटिस्फाइड कर सकते हो कि आपने इस गैप के दौरान क्या क्या काम किया है। चौथी जो चीज़ आती है वो है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और आप जिस प्रोग्राम में जाना चाह रहे हो उसके बारे में आपने लिखना है। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और तीनों में एक ही लेटर ऑफ मोटिवेशन यूज़ होगा। और आपने जब प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो आपने प्रायोरिटाइज देनी है, अपनी प्रायोरिटी देनी है कि आप किस प्रोग्राम को प्रायोरिटी पे करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। मतलब तीनों एप्लीकेशंस के लिए या तीनों फील्ड्स के लिए आपका एक ही लेटर ऑफ मोटिवेशन यूज़ होगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपका रिकमेंडेशन लेटर। अब इस रिकमेंडेशन लेटर में आपका एजुकेशन तो हो सकता है, लेकिन इसमें आपके जो मौजूदा एम्प्लॉयर है जिसके साथ आपने काम किया है, ये रिकमेंडेशन लेटर उसकी तरफ से होगा, जिसके ऊपर लेटर हेड होगा, मतलब उस कंपनी का नाम होगा, आपका डेजिग्नेशन होगा और जिस बंदे से आप साइन करवाएंगे उसका भी डेजिग्नेशन होगा, यानी मैनेजर है या जो भी होगा। तो वो चीज़ें आपने उस रिकमेंडेशन लेटर में लिखनी है। उसके बाद जो चीज़ आती है आपके जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जितनी देर आपने वहाँ पे काम किया है उन सब का, यानी जहाँ जहाँ भी आपने काम किया है उन सब के आपके जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होंगे। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी। आपने आइल्स या टोफल प्रोवाइड करना है। फिर आपके हायर एजुकेशन के रिकॉर्ड्स आते हैं, मतलब अगर सिर्फ बैचलर है तो बैचलर, अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो फिर मास्टर का भी आपका होगा। फिर जो चीज़ आती है वो आपके हैं फुल ट्रांसक्रिप्ट, जिस पे आपके कोर्सेज वगैरह और आपका जो प्रॉपर रिकॉर्ड है वो मेंशन होगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया है, कि आप जितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, जो कि मैक्सिमम 3 है, उनको आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। अपनी प्रायोरिटी देनी है कि आप प्रायोरिटी पे किस प्रोग्राम को लेना चाहते हो और क्यों लेना चाहते हो। इस तरह की प्रायोरिटी आपने देनी है। अगर आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये चीज़ स्किप होगी तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। तो अभी मैं बात करता हूँ इसके एप्लीकेशन के तरीक़ेकार की कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। सबसे पहले आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेंशन हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं।
उसके बाद आपने अपने रेलिवेंट कोर्स जिस कोर्सेज में आपको लगता है कि आपकी फील्ड के रेलिवेंट हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उन प्रोग्राम्स की जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सा बंदा इस स्कॉलरशिप के लिए पोटेंशियल रखता है और कौन किसको देनी चाहिए। फिर वो सुजेस्ट करेगा डार्ट को कि हमारी तरफ से ये स्टूडेंट जो है वो फाइनलाइज है, ये स्कॉलरशिप का हकदार है, इसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। फिर डार्ट जो है वो स्टूडेंट से रब्ता करेगा और रब्ता करने के बाद वो स्टूडेंट से कहेगा कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसके डार्ट के पोर्टल पे अपलोड करने हैं। उसके बाद फिर आगे फर्दर प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो 6 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। आप विदिन 6 ईयर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अगर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्ट डार्ट को सेंड किए तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। इसलिए आपने अपनी जो एप्लीकेशन है, अपने जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है, उसी को ही आपने सेंड करनी है। वो इवैल्यूएट करके असेस करके डार्ट को बताएगी कि इस स्टूडेंट को हमने रिकमेंड किया है स्कॉलरशिप के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।